शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं जो नेपाल से आ रही है। नेपाल में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। जेन जी का नेपाल पुलिस पर हमला हुआ है। यहां पर यह खबर सामने आई है। नेपाल के 12 जिले में रात 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा है। तनाव बढ़ने की वजह से जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। यूएमएल नेताओं के विरोध पर यह हिंसा दरअसल भड़की है। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह यहां पर आगजनी की है। तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से नेपाल जो है वहां पर अशांति की स्थिति पैदा हो गई है। कई जिलों में हिंसा भड़क गई है। नेपाल में युवाओं और नेपाल पुलिस के बीच हिंसक झड़प की खबरें यहां पर सामने आ रही हैं। तो यूएमएल नेपाल के 12 जिले में जेन जी यूएमएल कैडर के बीच तनाव बढ़ने की वजह से जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 12 जिले के जिला प्रशासन ने रात 8 बजे तक ये कर्फ्यू को लागू किया है। कल दरअसल यूएमएल के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काठमांडू से यूएमएल के नेता 12 पहुंचे थे। इन नेताओं का जेन जी समूह ने विरोध किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और के बीच झड़प हो गई है। दोनों गुटों में भी झड़प हुई है। जेन जी के कुछ युवकों के घायल होने के बाद जेन जी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आज सुबह यूएमएल के 2 नेताओं की गिरफ्तारी होने के बावजूद 12 जिले में जेन जी समूह के युवक सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए आ गए। कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन ने फिलहाल तो कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया, लेकिन स्थिति यहाँ पर एक बार फिर बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। तो नेपाल की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा भड़क गई है। जेन जी जो और पुलिस है आमने सामने आ गए। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त और हमारे साथ रणवीर सिंह भी जुड़ेंगे। विकास, इस वक्त क्या डिटेल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों में यहाँ पर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं? जी देखिए, जो ताज़ा हिंसा है वो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर बसा हुआ 12 ज़िले से है, जो रक्सौल और वीरगंज के पास है। और इसी ज़िले में यूएमएल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है उसका यूएमएल गुट है, उसके नेता महेश पोखरेल और शंकर बस्नेत, ये 2 नेता हैं। ये यहाँ पर यूथ अवेकनिंग प्रोग्राम को एक सभा को एड्रेस करने पहुँच रहे थे। बुधवार की ये घटना है। जेन जी लगातार सोशल मीडिया पर इन नेताओं की सभा का विरोध कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब काठमांडू से ये विमान 12 के सिमरा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था, उसी समय जेन जी ने सिमरा एयरपोर्ट जो कि 12 जिले में पड़ता है वहां पहुंचना शुरू कर दिया। वहीं पर यूएमएल के नेताओं को रिसीव करने के लिए उनके समर्थक भी पहुंच रहे थे। दोनों गुटों के बीच पहले नारेबाजी शुरू हुई, उसके बाद प्रदर्शनकारी हिंसक होना शुरू हो गए। इसी बीच पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की और यहाँ पर जेन जी और यूएमएल के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद सिमरा एयरपोर्ट के 500 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन आज सुबह से लगातार जेन जी 12 जिले में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन कर रहा था। यूएमएल कैडर के और जेन जी के बीच जो तनाव बढ़ा, उसके बाद पूरे 12 जिले में रात को 12:30 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इस बीच हिंसक झड़पें अलग अलग इलाकों में पुलिस और जेन जी के बीच हो रही हैं। लगातार आपको बता दें, जब जेन जी का आंदोलन नेपाल में हुआ था उसके बाद जेन जी उसका विरोध करते हैं और इसी के तहत जब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल गुट ने यहाँ पर 12 जिले में बिल्कुल विकास, लौटूंगी आपके पास। आपको हम ठीक से अभी सुन नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, जिस तरह से यहाँ पर विकास बता रहे हैं कि जेन जी और यूएमएल कैडर जो है उनके बीच ही यहाँ पर तनाव बढ़ा है, लेकिन साफ नजर आ रहा है जब कर्फ्यू लगाना पड़ा है, यानी कि स्थिति कहीं ना कहीं बेकाबू होती हुई नजर आई है। देखिए, बिल्कुल हुआ क्या कि सीपीएन यूएमएल जो कि केपी शर्मा ओली की पार्टी है, उसके यूथ विंग का कल एक कार्यक्रम था। काठमांडू से 2 नेता आ रहे थे वहां पे कार्यक्रम करने के लिए और जेन जी विरोध कर रहा था। उनका ये कहना था कि पिछली सरकार का ये नेता समर्थन करते थे और ये आकर के यहाँ पर कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये आपत्ति चल रही थी। इस बीच में जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो एयरपोर्ट पे जेन जी के युवा भी इकट्ठे हो गए और यूएमएल के कार्यकर्ता जो युवक थे वो भी इकट्ठे हो गए और दोनों के बीच में झड़प शुरू हुई। पुलिस ने बीच बचाव किया और कुछ जेन जी के जो युवक थे वो घायल हो गए और उनके घायल होने से नाराजगी बढ़ी। प्रशासन ने एहतियातन उस इलाके में लोगों को हटा दिया और बातचीत की। मांग जो की गई थी, जो ज्ञापन दिया गया था जेन जी की तरफ से, उसमें कहा गया कि गिरफ्तारी होनी चाहिए आरोपियों की जिन्होंने ये हमला किया है। और 2 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई, लेकिन बावजूद उसके जेन जी सड़कों पर आया। ये जो 12 जिला है, मध्य प्रदेश का बड़ा जिला है, सिमरा एयरपोर्ट है, उसी के पास विवाद हुआ था। लेकिन अभी स्थिति यह है कि पूरे 12 जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। जो युवा हैं उनसे जिला प्रशासन बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके ज्ञापन के आधार पर हमने कार्रवाई की, 2 की गिरफ्तारी भी की है,
बावजूद उसके इस तरह का हिंसक प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। लेकिन जब युवा नहीं माने तो जिला प्रशासन ने मजबूरन उसे पूरे जिले में कर्फ्यू लगाया है। फिलहाल रात तक कर्फ्यू है, लेकिन अगर स्थिति इसी तरह रही तो इस कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। और पूरे नेपाल में इसको लेके अलर्ट इसलिए है क्योंकि जिस तरह से अगस्त महीने में सारी हिंसा हुई थी नेपाल में अरबों। बिल्कुल रणवीर, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर हमारे सहयोगी अनंत अनुराग इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत, क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, सवाल ये है कि जिस प्रकार से नेकपा एमाले के महासचिव और युवा नेता बसनेत जी गए थे वहाँ पे, 12 जा रहे थे कल प्लेन से, और वहाँ पे उन लोगों की कुछ बातें के कारण और एक नेकपा एमाले के पार्टी द्वारा किए गए कुछ निर्णय और उल्टा सीधा बोलने के कारण वहाँ का जिंजी युवा द्वारा वहाँ पे उन लोगों को प्लेन लैंड करने नहीं दिया गया। उसके बाद वहाँ का जो नेकपा एमाले का समर्थित लोग थे, वे लोग और जिंजी के जो लोग थे वो सारे लोग एक आपस में भिड़ गए और वहाँ बहुत स्थिति तनावपूर्ण हो गया और अवस्था ये बन गया था कल की स्थानीय प्रशासन को वहाँ पे कर्फ्यू लगाने की स्थिति नौबत आ गई। आज सुबह से फिर माहौल उसी तरह का बन गया, क्योंकि नेकपा एमाले के जो युवा संगठन थे उसमें से एक लड़का ने जिंजी युवाओं को किया, वहाँ उसको कुटपीट किया। ठीक है, जिंजी युवा है उसको कार्रवाई के लेके जो है अपनी मांग रख के सड़क पे प्रदर्शन पे उतर आए। प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन जिंजियो युवाओं का कहना है जब तक जिस युवा ने हाथ छोड़ा, जिंजी युवाओं हाथ छोड़ा, उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण ही है। अपराधी के साथ जिंजी का भिड़ंत हुआ है पहले, तो कुछ लोग घायल गया है और स्थिति सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थिति धीरे धीरे ये बढ़कर देश के दूसरे ओर भी जा सकती है। ये सिचुएशन इस तरह से दिख रहा है। बिल्कुल अनंत, यहाँ पर ये भी बताएं कि ये सिर्फ 12 जिले तक ही सीमित है या अलग अलग हिस्सों में भी हिंसा फैलती नजर आ रही है, और अगर है तो कौन कौन से वो हिस्से हैं? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से नेपाल के मध्य प्रदेश है, वहाँ पे नेकपा एमाले द्वारा जिस हरकत के साथ सरकार के बनाने की कोशिश की गई, संविधान से बाहर जाके सरकार बनाने की जिस तरह का प्रयास किया गया, उस प्रयास को देखते हुए वहाँ का जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी थे, नेकपा एमाले से जो बिलोंग्स करते थे स्पीकर, उनको भी जो है हटा दिया गया है 2/3 मेजोरिटी से प्रदेश के सभामुख से। और वहाँ जो है जिस तरह से सरकार बनी है, वहाँ का जो प्रदेश प्रमुख थे उन्होंने दलीय स्वार्थ के आधार पे नेकपा एमाले के एक नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और ये मुद्दा अभी सर्वोच्च में विचाराधीन चल रहा है। कुछ दिन के बाद उसको वहाँ पे फैसला होना है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से नेकपा एमाले के शीर्ष नेता द्वारा, नेकपा एमाले के कार्यकर्ता द्वारा, नेकपा एमाले के लोगों द्वारा जिस तरीके से अपना वक्तव्यबाजी और जिस तरीके से आंदोलन जिंजी युवाओं के विरुद्ध में आंदोलन करना चाह रहे हैं, जिंजी युवाओं के विरुद्ध में यहाँ पे माहौल बनाना चाह रहे हैं, इनसे इस इशू को लेके जिंजी युवाओं में एक किस्म का जो नाराजगी दिख रहा है सड़क पे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर नेकपा एमाले यदि इस चीज को नहीं अच्छी तरीके से संभाल, तो ये सिर्फ 12 तक ही सिर्फ से जो है वहाँ का अन्य पॉलिटिकल पार्टी, मतलब नेकपा एमाले के बाहर के जितने पार्टी है, नेकपा एमाले के विरुद्ध में वहाँ पे आंदोलन जारी रखी है। इसलिए कहा जा सकता है मुल्क के दूसरे ओर आंदोलन जा सकती है अगर सही तरीके से प्रशासन, सरकार और नेकपा एमाले अपनी रवैया में यदि परिवर्तन ना लाए तो। बिल्कुल अनंत, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति और बिगड़ने जैसी भी लग रही है। विकास हमारे साथ बने हुए। विकास, ये भी जानकारी है कि यूएमएल के 2 नेताओं की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन बावजूद उसके जेनजी जो हैं उनकी नाराजगी यहाँ पर कम होती हुई नजर नहीं आई। देखिए, पिछले 1 हफ्ते से लगातार जेएनजी सोशल मीडिया के जरिए जो यूएमएल के नेता हैं शंकर पोखरेल और महेश बसनेत, इनके यूथ अवेकनिक प्रोग्राम था जो 12 जिले में, उसका विरोध कर रहे थे।
और लगातार विरोध के बावजूद जब ये दोनों नेता काठमांडू, जो कि 128 किलोमीटर दूर है बारा से, सिमरा एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, तभी जैन जी यहां पर पहुंच गया। अब लगातार दबाव बन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पे कि दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी भी सूरत में ये सभा ना कर पाएं। अब ये खबर आ रही कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैन जी को जो समस्याएं थी उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश है कि ये आंदोलन जो है वो और ज़्यादा ना भड़के, हिंसक ना हो। हालांकि प्रशासन की जो कोशिशें थी जैन जी को शुरुआत में रोकने की और इन दोनों नेताओं के कार्यक्रम को बारा जिले में करवा लेने की, क्योंकि इन्होंने प्रशासन से बाकायदा परमिशन ली हुई थी, उस गुस्से के खिलाफ जो है जैन जी ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस को वहां पर सर पे पांव रख के भागना पड़ा जब जैन जी ने वहां पर पत्थर से और लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला कर दिया। तो स्थिति फिलहाल काबू में है। कर्फ्यू लगा दिया गया है बारा जिले में, सिमरा एयरपोर्ट से लेकर और उस पूरे बारा शहर में रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन अभी भी रह के बीच बीच में झड़प की लगातार खबरें आ रही हैं। हालात ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन जैन जी के गुस्से के आगे क्या ये प्रशासन टिक पाएगा? और अगर ये आंदोलन धीरे धीरे और भी जगहों पर फैलने लगा, विस्तार पाने लगा, तो निश्चित रूप से नेपाल में एक बार हालात फिर से बेकाबू होते नजर आएंगे। काठमांडू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 128 किलोमीटर का रास्ता है बारा जिले में पहुंचने का। भारत की सीमा से सटा हुआ है, बिहार के मोतिहारी ज़िले से सटा हुआ है बारा जिला, रक्सौल और वीरगंज से इसकी सीमा जुड़ती है। मध्य प्रदेश है जो नेपाल का, उसका ये ज़िला है बारा, और ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। यहाँ पर व्यापार भारत के साथ, बारा ज़िले के ज़रिए भारत के साथ काफ़ी व्यापार होता है। यहाँ लोग काफ़ी सरसब्ज हैं, पैसे वाले लोग हैं। लेकिन लगातार विरोध के बावजूद जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के नेता नहीं माने तो जैन जी का गुस्सा भड़क गया है। प्रशासन इसको काबू में करने की अदिति कोशिश कर रहा है। बिल्कुल विकास, रणवीर का भी मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। रणवीर, इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या यहाँ पर मिल रहा है? क्योंकि कुछ जगहों पर ये भी जिस तरह से विकास बता रहे हैं कि कुछ जगहों पर स्थिति नियंत्रण में आई है। देखिए, अभी भी जिले जो बारा जिला है वहां पर युवक सड़कों पर हैं। प्रशासन ने ये कर्फ्यू लगाया है, लोगों को वापस जाने को कह रहे हैं। कुछ युवा सड़कों पर है। जो अभी मेरी बात हुई है वहां पर, वो बता रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में ज़रूर है लेकिन तनावपूर्ण है। और ये खबर जैसे जैसे देश के बाकी हिस्सों में जारी है, पूरे नेपाल में अलर्ट है, क्योंकि कहीं ये स्थिति वही ना हो जो अगस्त में हुई थी, इसको लेके अलर्ट है। खासतौर पे काठमांडू और धनगढ़ी से लेकर के जो तमाम इस तरह के इलाके जहां हिंसा ज़्यादा हुई थी, उन इलाकों में इसको लेकर के अलर्ट है। देखा जा रहा है कि कहीं बारा जिले की जो हिंसा है, जो गुस्सा है, वो गुस्सा फिर से पूरे नेपाल में ना फैले, इसको लेकर के लगातार पुलिस अलर्ट पर है। सरकार भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि कहीं स्थिति ना बिगड़े। लेकिन बारा जिले में शुरू हुआ ये विवाद एक बार फिर से नेपाल को डरा रहा है कि कहीं फिर से अगस्त वाला दौर ना लौटे। तो जेन जी गुस्से में है और यूएमएल के जो यूथ अवेकनिंग कार्यक्रम चल रहा था, इसको लेकर के ये लगातार विरोध कर रहे थे और सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे थे। प्रशासन को भी बताया था, लेकिन जब कल ये सारा विवाद हुआ सिमरा एयरपोर्ट पर, तो सिमरा एयरपोर्ट के पास में सिर्फ विवाद था, लेकिन आज पूरे ज़िले में फैला हुआ है। ऐसे में आने वाले जो कुछ घंटे हैं, या इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि कल का भी दिन बहुत बड़ा इसलिए होगा क्योंकि अगर ये हिंसा बढ़ती है, स्थिति बिगड़ती है, तो पूरे नेपाल में फिर से दिक्कत आ सकती है। और फिलहाल वैसे भी वहाँ पर जो सरकार है वो अभी एक टेम्पररी अरेंजमेंट के तहत चल रही है। और इस बीच में अगर जेन जी फिर से किसी तरह का कोई विवाद करता है तो जाहिर है नेपाल के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट भी खड़ा हो सकता है। बिल्कुल रणवीर, और यही बड़ी बात है अपने आप में। हमने देखा था कि सितंबर को, इसी कुछ महीने पहले, किस तरह से हिंसा का एक बड़ा दौर नेपाल ने देखा था। कई जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन्हें तक यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया था। जेन जी का गुस्सा कुछ ऐसा भड़का था। और विकास, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण था कि वो जो जिस तरह से सड़क पर उतरे थे लोग, उसमें सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। एक पूरा जिसे कहते हैं प्लान तरीके से वो विरोध करके सड़कों पर आए थे। यहाँ पर इस वक्त कम से कम लगता है विकास ऐसी स्थिति नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये समझना होगा कि जब वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, सुशीला कार्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद से लगातार जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो नेपाल में लगभग ना के बराबर हो रही है। और ऐसे हालात में जब पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश की जाती है किसी राजनीतिक दल की तरफ से, तो इसका विरोध जेन जी सोशल मीडिया पर लगातार कर रहा है। और एक हफ्ते से ये चल भी रहा था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का यूएमएल गुट है, वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में, नेपाल के अलग अलग हिस्सों में यूथ अवेकनिंग प्रोग्राम चलाना चाह रहा था और उसका जगह जगह विरोध हो रहा था। लेकिन जो बारा जिले में हालात बने वो निश्चित रूप से बाकी ज़िलों से एकदम अलग थे। बारा जिले में जैन जी का विरोध जो है वो सड़क पर आ गया। और अब ये हालात हैं कि सुशीला कार्की के
इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया बनने के बाद से ये पहला ऐसा मामला है जब नेपाल में हिंसा भड़क चुकी है, हिंसा भड़क उठी है। और ऐसी सूरत में लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से हालात काबू में रहे। ये जो हिंसा है ये राजनीतिक दलों के खिलाफ और प्रदेशों में ना, और प्रदेश के बिल्कुल विकास, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्थिति अभी फिलहाल नेपाल में संकट नजर आ रहा है, चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि शायद इस बार बेकाबू होने से पहले इसे रोक लिया जाएगा। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, नेपाल से एक बार फिर से तस्वीरें आई हैं, एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा का दौर जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पर यूएमएल और जेनजी जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं और उसके बाद कई जगहों पर यहाँ पर इस तरह से पुलिस और जेनजी आमने सामने आए, झड़प तक यहाँ पर देखने को मिली है। फिर से हिंसा भड़की है, नेपाल पुलिस पर हमला करते हुए भी जेनजी जो है वो यहाँ पर नजर आया है। तो नेपाल के 12 जिले में अब रात के 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है।